देखिए, कोश्यारी से मेरे बहुत ही व्यक्तिगत संबंध हैं और आज के नहीं है। मैं जब विद्यार्थी छात्र राजनीति कर रहा था तब से माननीय कोश्यारी जी और मेरे संबंध थे और मैं सामान्य रूप से उनसे हमेशा मिलता रहता हूँ। जब मैं तिवारी जी की सरकार में मंत्री था तब भी वो विपक्ष के नेता थे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, तब भी मेरे संबंध इसी तरह उनसे थे और वो आज भी हैं। अभी मैंने उनके जन्मदिन पर उनको बधाई दी थी तो उन्होंने कहा कि मैं जब देहरादून आऊँगा तो बैठेंगे, मुलाकात करेंगे। बहुत दिनों से बैठना नहीं हुआ है तो उनसे सामान्य रूप से चर्चा हुई है और अब बैठे तो पुरानी बातें हुई। उन्होंने अपनी बातें की, मैंने अपनी बातें की, तो सामान्य रूप से उनसे बातचीत हुई है और इसीलिए मैं सुबह गया था कि उन्होंने सुबह ही कहा, मैंने उन परसों रात को कहा था उन्होंने मिलने के लिए, तो मैंने कहा भाई साहब के यहाँ भीड़ है और वो फालतू में जो है लोग चर्चा करेंगे, तो मैं सुबह गया था। लेकिन वो फिर भी जो है जब मैं निकला तो कुछ लोगों ने देख लिया तो वो उसकी भी चर्चा हो गई कि मैं सुबह पहुँच गया उनके घर पर पहुँच। उनका घर और मेरे घर बिल्कुल आसपास है, पैदल ही आ जा सकते हैं एक दूसरे घर पे। भाजपा कांवड़ियों की बहुत सेवा कर रही है, इस बार क्या नहीं, अच्छा है, करना चाहिए। मैं सोचता हूँ क्योंकि देखिए कोई कावड़ कोई ना भाजपा के लिए ना हरिद्वार के लिए, ये उत्तराखंड के लिए, देश के लिए और एक धार्मिक उस पर कोई भी स्वागत करे, वो कांग्रेस करे, भाजपा करे, कोई हमारे साधु समाज के लोग करें तो अच्छा है कि लोगों को देश के लोग आए, देश के प्रदेश के दूसरे कोनों से लोग आते हैं, हरिद्वार में नीलकंठ आते हैं और अगर उनके साथ हम ठीक से व्यवहार करते हैं तो इसका स्वागत होना चाहिए। रावत जी, 2016 में आपने पार्टी छोड़ी थी, अब दोबारा है कांग्रेस में, कितना सम्मान मिला है और कितने खुश हैं आप? जो आपका पोटेंशियल है सर, क्या कांग्रेस उपयोग में ले पाई चुनाव से पहले? अभी देखिए, मैं आपका वापस बीजेपी में जाने अभी क्योंकि जब चुनाव में अचानक एक घटना, देखिए मैं इस बार सही मायने में 2016 में मैंने मानसिक रूप से तैयार होके परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि मैंने 6 महीने पहले निर्णय ले लिया था कि मैं अब इन परिस्थितियों में कांग्रेस में काम नहीं कर पाऊंगा। इस बार मैंने मन नहीं बनाया था। मैं आपको तो आप मेरा परेड ग्राउंड मोदी जी का जनसभा का भाषण उठा के देख लो, आप हल्द्वानी में प्रधानमंत्री की जनसभा का मेरा भाषण उठा के देख लो, 7 तारीख को कोटद्वार की बड़ी जनसभा का मेरा भाषण उठा के देख लो, तो आपको खुद पे खुद लगेगा कि भाई जो आदमी पार्टी छोड़ रहा होगा वो इस तरह की भाषण नहीं देगा। तो पता नहीं क्या परिस्थितियां बनी, क्योंकि कुछ जो राज्य के कुछ नेताओं को अमित शाह जी, मोदी जी मुझे जिस तरह हर जगह सम्मान देते थे, नड्डा जी जिस तरह मुझे हर जगह सम्मान देते थे, व्यक्तिगत रूप से सम्मान देते थे और सबके सामने जिस तरह मुझे मतलब इस तरह बहुत इज्जत देते थे, उसे कहने कुछ लोगों को तकलीफ थी। कुछ लोग जो है जानबूझ के, कुछ लोगों को लग रहा था कि भाई मोदी जी जो है, चाहे केदारनाथ मंच हो, चाहे एम्स ऋषिकेश का कार्यक्रम हो, चाहे आपका जो है वो जो इन्वेस्टर मीट का कार्यक्रम हो, चाहे परेड ग्राउंड का प्रधानमंत्री कार्यक्रम हो, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं व्यक्तिगत रूप से नाम लेके कई मतलब कुछ न कुछ एक सब कई, जैसे एक बार उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के आया, तुम नाड़ी के डॉक्टर हो, किताबों डॉक्टर हो। अब सब लोग चौंके कि भाई प्रधानमंत्री को ये भी पता है कि हरक सिंह जी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं। मैंने जी किताबों का डॉक्टर हूँ, मतलब PhD वाला हूँ, MBBS वाला डॉक्टर नहीं हूँ। यहाँ ऋषिकेश में है तो कह रहे हैं यार हरक सिंह जी कैसे चल रही तुम्हारे यहाँ। अब सब लोग चौंक गए कि भाई हरक सिंह जी को, अजय भट्ट जी को, सब कहने यार केदारनाथ में आए तो मुझसे कहने लगे कि राज्यपाल थे, मुख्यमंत्री थे, तो मुझसे कहते हैं कि हरक सिंह जी कब आए, तो मैंने जी कल आया यहाँ केदारनाथ। यार हाँ, ये टीवी वाले तुम्हें बहुत दिखा रहे थे यार। अब सबके सामने प्रधानमंत्री अगर ये कहें यार टीवी अगर मौका मिले तो क्या दोबारा बीजेपी में जाने के लिए? देखिए नहीं, देखिए क्योंकि उन्होंने जिस तरह परिस्थितियां बनी और फिर मैं कांग्रेस में आ गया। अब हमारे पास देखिए कोई उत्तराखंड में, देखिए मैंने उत्तराखंड में अपना जनता मोर्चा बनाया जब मैंने बीजेपी छोड़ी 96 में, 96 में, तो मैंने उत्तराखंड जनता मोर्चा बनाया और राज्य के लिए सबसे बड़ा संघर्ष अगर किसी का रहा है तो वो मेरे जनता मोर्चा का रहा। 1994 में मैंने दिल्ली जंतर मंतर पर राज्य आंदोलन को लेकर धरना दिया था
और 2000 में जब राज्य बन गया तब मेरा धरना खत्म हुआ। मेरे सामने हरीश रावत जी, धीरेन्द्र प्रताप, इन्होंने भी टेंट लगाया। बीजेपी नहीं हटाते तो आप कांग्रेस में नहीं जाते? नहीं, इस बार तो मैंने जब इस बार 2016 में जब मैं भाजपा में आया था तो क्योंकि मैंने एक मन बनाया था कि रोज रोज पार्टी नहीं बदलूंगा, लेकिन मेरे साथ पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि तो आप कितने खुश हैं? आप कांग्रेस कितना सम्मान दे रही है? क्या वजह मानते हैं सर आपके जो पीछे वजह बन अब मैं सोचता हूँ मेरे पार्टी से हटाना पड़ गया? कारण क्या है कि मैं कई बार चमचागिरी नहीं कर पाता या सही को सही बोल देता हूँ, उससे मेरे को नुकसान होता है। चमचागिरी का नुकसान होगा। अब कई बार ये मेरी कमजोरी का हो कि आज की राजनीति में विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैंने मेडिकल कॉलेज की लड़ाई लड़ता रहा मैं। अब वो कई बार ऐसा लगता है कि भाई अब मुझे आज ये लगता है कि भाई सभ्य चीजें बेकार हैं कि मैं जो कई बार कुछ डेवलपमेंट के मुद्दों को लेकर जो जिद कर लेता हूँ और वो आज राजनीति में वो सब चीजों के लिए जगह नहीं। अब देखिए मैं क्या बोलूं मैं इस पे, लेकिन जिस तरह नुकसान तो बहुत बड़ा हुआ है। देखिए 22 में अगर ठीक से चुनाव मैंने जोता तो कांग्रेस की सरकार होती। देखिए जिस तरह चुनाव से पहले माहौल बना ना, जैसे माना मेरा ही भाजपा ने निकाल दिया था और कांग्रेस मेरा स्वागत दिल से करती तो उसका कांग्रेस को फायदा मिलता, लेकिन कांग्रेस उसका फायदा नहीं उठा पाई। आप 4-5 दिन तक अगर नहीं ज्वाइनिंग करा रहे हो तो उससे कांग्रेस को नुकसान होगा। अगर वो ज्वाइनिंग करा, आप कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति के शिकार हो गए। अब जो भी मैं कहूँ कि जब मैं इस पे कुछ नहीं कहूँगा। 2016 में जब आप गए थे कांग्रेस छोड़ के, जो परिस्थितियां थी उस समय, क्या आज वैसी परिस्थितियां कांग्रेस में फिर दोबारा है? अब चिंता करना चाहिए, मैं सोचता हूँ अभी भी चिंता नहीं कर रहा कोई, क्योंकि और ये कांग्रेस के लिए नहीं चिंता करनी चाहिए। बोला हम हूँ ना हूँ, लेकिन उत्तराखंड में कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के रूप में होना चाहिए, क्योंकि अगर भाजपा सरकार में है तो विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जो चिंता होनी चाहिए, जो हमको त्याग दिखाना चाहिए कि भाई कैसे हम लोग कैसे मजबूत हो, विपक्ष कैसे संगठित हो, वो कहीं ना कहीं वो त्याग की भावना नहीं दिखाई दे रही है। 2022 में चुनाव लड़ना चाहते थे हरीश रावत 2022 में चुनाव लड़ना नहीं, मैं 2022 में मैं भाजपा में मना किया था। हालांकि भाजपा ने मुझे केदारनाथ का टिकट फाइनल कर दिया था, बिल्कुल फाइनल कर। वो तो देखो उन्होंने निकालने का बहाना बनाया कि मैं बहू के लिए टिकट मांग रहा था। सच तो यह है कि उन्होंने मुझे दोनों टिकट फाइनल कर दिए थे। केदारनाथ मेरा फाइनल कर दिया था, कोटद्वार से जो है बहू का भी फाइनल कर दिया था। मुझे पला जो उसने कहा कोटद्वार बहू को लड़ा देते हैं, लेकिन वो लास्ट में जो परिस्थिति बनी। लेकिन मैंने भाजपा में भी मना किया था कि मैं नहीं चुनाव लड़ना चाहता, आप हरीश रावत जो है, क्योंकि मैं अब उत्तराखंड की राजनीति में एमएलए और मिनिस्टर के रूप में बिल्कुल लोग मेरे बहुत साथी मेरे कार्यकर्ता हूँ, जो भाई हर आदमी स्वार्थी होता है। क्या आप एमपी का चुनाव लड़ेंगे? 2024 का चुनाव लड़ेंगे आप? राज्यसभा की तैयारी कर रहे हैं? देखिए अगर परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि लोकसभा चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मना किया है। क्या हरिद्वार से चुनाव लड़ना पसंद है? लोकसभा चुनाव में जरूर लड़ूंगा, और चाहे हरिद्वार से पार्टी लड़ाती है या कहाँ से लड़ाती है, ये अगर मुझे चुनाव लड़ाया जाएगा तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। क्या होगा अगर पार्टी आपकी पसंद पूछे लोकसभा में, तो आपकी पसंद क्या होगा? हरिद्वार होगी या पौड़ी होगी? क्योंकि देखिए दोनों जगह मुझे जहाँ भी लड़ाएगी, हरिद्वार भी मैं लड़ सकता हूँ, और अगर पार्टी मुझे पौड़ी लड़ाती है, हरिद्वार लड़ाती है, मुझे जहाँ भी लड़ाएगी मैं लड़ूंगा। अच्छा, महाराज जी के साथ है, महाराज जी का आशीर्वाद हरिद्वार में अगर आप चुनाव लड़ने का निर्णय लेते हैं, महाराज जी है, महाराज जी का आशीर्वाद क्या आपके साथ में आप बैठक आज? महाराज जी का आशीर्वाद चर्चा हुई चल रही है, श्री गणेश हो रहा है क्या? नहीं, मैं अगर पार्टी अगर हरिद्वार से एमपी का चुनाव लड़ने के लिए कहेगी, और देखिए तो निर्णय पार्टी को लेना है, हमें निर्णय नहीं लेना है। बिल्कुल, अगर पार्टी देखिए मैंने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मना किया। सामने आप हरिद्वार से टिकट मांगने के लिए तैयार हैं? मैं तो मांग नहीं रहा हूँ, मैंने कहा कि पार्टी लड़ाएगी तो मैं लड़ूंगा, मैं मांगूंगा नहीं। तैयार हूँ मैं। लेकिन रावत जी एक और बात थी, आपने कहा कि पूछवा रहे हो यार, पूरा प्रदेश जानता है कि कौन मैं जिम्मेदार हूँ या प्रीतम भाई जिम्मेदार है या
ये नहीं, मैं एक नाम बड़े भाई का क्यों लूँ यार, जब आप जबरदस्ती मेरे मुंह में नाम डलवा रहे हो। और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।